हे गाइस, वेलकम बैक टू सक्सेस पॉइंट क्लासेज। आज हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ इज एम आर, किस तरीके से इज एम आर का यूज स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं वो जानेंगे। यूज ऑफ इज एम आर प्रेजेंट टेंस में इज का अर्थ है, आर का अर्थ हैं या हूँ होता है और एम का अर्थ हूँ होता है। इज का यूज ही माने वह, ये मेल के लिए यूज होता है। सी माने विवाह होता है, ये फीमेल के लिए यूज होता है। इट का यूज निर्जीव के लिए, नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होता है। नेम का मतलब अगर किसी का नाम है तो प्रेजेंट टेंस में इज का यूज़ करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब बॉयज़, गर्ल, स्टूडेंट है तो उनके साथ। इसी तरीके से आर का जो यूज है, यू का मतलब तुम भी होता है, तुम लोग भी। वी का मतलब हम लोग। दे का मतलब वे लोग। और प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब जैसे बॉयज़, गर्ल्स, स्टूडेंट, टीचर्स, ऐसे सब्जेक्ट के साथ आर का यूज़ करते हैं। और प्रेजेंट टेंस में एम का यूज हमेशा आई के साथ होता है। तो अब हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो किस तरीके से इसकी सीक्वेंस या स्ट्रक्चर बनेगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर, और फिर ऑब्जेक्ट रख देते हैं। ठीक है, तो क्या ध्यान रखेंगे कि अगर अफर्मेटिव होगी तो सब्जेक्ट इज एम आर, ऑब्जेक्ट। जैसे राम ईमानदार है, तुम विद्यार्थी हो, वे दुखी हैं। मैं खुश हूं। तो अगर इन सेंटेंस को हम बनाएंगे तो सबसे पहले राम लिखेंगे। राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज हो जाएगा, फिर ईमानदार की ऑनेस्ट। इसी तरीके से तुम की यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर हो जाएगा, फिर स्टूडेंट। इसी तरीके से दे भी प्लूरल है तो दे के हिसाब से भी आर आएगा, सैड। और मैं खुश हूँ तो आई के साथ हमेशा एम इसमें आता है, और खुश की हैप्पी। ठीक है, तो इस तरीके से राम ईमानदार है, राम इज ऑनेस्ट, तुम विद्यार्थी हो, यू आर स्टूडेंट, वे दुखी हैं, दे आर सैड, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। ठीक है, अगर इसी तरीके से अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमें कुछ ध्यान नहीं रखना, बस ये याद रखना है कि इज एम आर के बाद नॉट का यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, पूरी सीक्वेंस बिल्कुल उसी तरीके से होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, नॉट, ऑब्जेक्ट। तो अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो गौर करेंगे। तुम चोर नहीं हो, राम घर पर नहीं है, मैं खिलाड़ी नहीं हूँ। तो हम जानते तुम की इंग्लिश यू होगी, फिर यू के हिसाब से आर, निगेटिव है तो नॉट, और चोर की अ थीफ हो जाएगी। इसी तरीके से राम घर पे नहीं है तो राम के हिसाब से इज, नॉट, फिर घर पर एट होम। और मैं खिलाड़ी नहीं हूँ तो आई एम नॉट अ प्लेयर। तो इस तरीके से नेगेटिव सीक्वेंस बनेगी। तुम चोर नहीं हो, यू आर नॉट अ थीफ, राम घर पर नहीं है, राम इज़ नॉट एट होम, मैं खिलाड़ी नहीं हूँ, आई एम नॉट अ प्लेयर। अब हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इंट्रोगेटिव में हमें दो बातों को ध्यान में रखना होता है। यह सेंटेंस क्या से स्टार्ट है, तो क्या कि इंग्लिश नहीं करेंगे, बल्कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर आता है, फिर सब्जेक्ट। अगर ये निगेटिव हो जाता तो नॉट का यूज़ करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है,
और इसी तरीके से इसकी दूसरी बात ये होती है, यह सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हो, तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले होती है, तो वो क्वेश्चन वर्ड हो जाता है। फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज ए मार्क का यूज़ होगा। फिर सब्जेक्ट रखेंगे, अगर निगेटिव होगा तो नॉट और वर्ब की फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, किस तरीके से इसका भी एग्जाम्पल सीखेंगे। जैसे क्या तुम तैयार हो, क्या माता जी घर पर हैं, तो अगर हम इन दोनों सेंटेंस को गौर करें तो हम देख रहे हैं कि ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट है। तो अगर ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट हैं तो क्या की इंग्लिश नहीं होगी, बल्कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग इज ए मार का यूज़ करेंगे। तो तुम के हिसाब से क्या आएगा, आर, फिर यू, तैयार होने की, रेडी, और इस तरीके से सेंटेंस हो जाएगा आर यू रेडी। इसी तरीके से अगर दूसरे सेंटेंस की बात करें तो इसमें हम देख रहे हैं सब्जेक्ट माता जी है, तो उसके हिसाब से इज आएगा, इज मदर एट होम। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो क्या की इंग्लिश ना करके हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। तो अब हम दूसरे वाले स्ट्रक्चर के अनुसार अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, तुम कैसे हो, राम कहाँ है, तो इनमें जैसे कैसे या कहाँ जो वर्ड हैं वो बीच में है और ये क्वेश्चन वर्ड है, तो इनकी इंग्लिश सबसे पहले हो जाएगी। जैसे तुम कैसे हो, हाउ, फिर आर, फिर यू, और कहाँ जैसे है तो इसकी इंग्लिश भी पहले हो जाएगी, वेयर इज राम। तो इस तरीके से आपके ये भी सेंटेंस बन जाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप इज एम आर का यूज बहुत ही आसान तरीके से सीख चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।